हाँ तो गाइस, आज की क्लास है आईसीटी डेली बायस। ये आपको अपने इंट्राडे एनालिसिस में, वीकली एनालिसिस में कैसे हेल्प करता है अपने टारगेट सेट करने के लिए एंड आपका व्यू बनाने के लिए कि भाई मार्केट क्या कर सकता है। ये आपको आईसीटी डेली बायस बताएगा पूरा कि क्या कैसे आपको हेल्प होती है इससे अपने व्यू सेट करने में। ठीक है, फर्स्ट में पढ़ाने वाला आपको आईआरएल ईआरएल, सेकंड में पढ़ाने वाला आपको लिक्विडिटी, थर्ड में पढ़ाने वाला आपको एएमडी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ है आपका क्वाड्रेंट्स, फिफ्थ है आपका पीडीएच पीडीएल एंड सिक्स्थ आपका पीडब्ल्यूएच एंड पीडब्ल्यूएल। ठीक है, ये 6 बेस पर आप अपना कैसे व्यू सेट कर सकते हो मार्केट में, मैं आपको सारा क्लियर करूंगा वन बाय वन। एंड देखो गाइस, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा कि देखो, जो भी बंदे बिगिनर है क्या प्लेयर है अच्छे खासे आईसीटी में, बिगिनर्स को सबसे खास कर मैं बोलना चाहूंगा, इसको इतना वो बड़ी चीज समझने की कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, क्या होता है ना कि आप पहले से माइंड में अपना बना लेते हो ना कि भाई ये चीज़ हार्ड है, ये हम नहीं सीख पाएंगे, तो वो रियल में बंदा भले कितने भी देख ले, कितनी भी बारी वीडियो देख ले, कितना भी समझने की कोशिश कर ले, वो नहीं समझ पाता है। बट आप पहले से ये सोच कर आओगे ना लर्निंग में कि भाई ये चीज़ चीज़ है, सीख लेंगे, जिसने बनाया है वो भी तो सीखा है, सीख कर ही बनाया ना, राइट? तो वो कर सकता तो अपन क्यों नहीं कर सकते? तो पहले से अपने माइंड में ये इमेज क्रिएट करके मत आना कि भाई ये चीज़ हम नहीं सीख सकते। ये बिल्कुल आसान है एंड मैं बहुत इजी तरीके से आपको ये समझाने वाला हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि डेली बायस सेट कैसे करते हैं, अपन अपना व्यू कैसे सेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं सबसे पहले आपको ईआरएल एंड आईआरएल पढ़ाने वाला हूँ। ईआरएल आईआरएल बेसिकली क्या होता है ना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये आपको लिक्विडिटी मास्टर क्लास में देखने को मिले होगा। उसमें क्या है ना, मैंने आपको जस्ट वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको बताया था। ठीक है, बट ये मैं आपको कुछ टाइम फ्रेम बताने वाला हूँ, आपको ये वाले टाइम फ्रेम्स पे देखने हैं जिससे आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो एंड अपना व्यू बना सकते हो। एंड ये बेसिकली ईआरएल आईआरएल आपका एक रनिंग मार्केट में काम में आता है। रनिंग मार्केट में कैसे, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। ठीक है, कंसोलिडेशन मार्केट में वगैरह वगैरह ये मैं अलग बताऊंगा, ये आपको चेक करना है अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट चलना चाहिए, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे। अब टाइम फ्रेम इसमें मैंने कौन से बताए, वीकली, डेली एंड H4। अब ईआरएल एंड आईआरएल बेसिकली होता क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, टॉप की लिक्विडिटी, टॉप का बीएसएल या टॉप का एसएसएल इधर डाउन ट्रेंड में। ठीक है, वो आपका होता है ईआरएल। अब आईआरएल क्या होता है, आईआरएल आपका होता है बीच में जो भी अपने गैप्स होते हैं ना, इम्बैलेंस जोन, बुलिश एफवीजी, बेरिश एफवीजी, बुलिश आईएफवीजी, ब्रेकर्स वगैरह, इम्बैलेंस, ये सारे अपने होते हैं आईआरएल। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब आपको ये पता लगाना है कि रिट्रेसमेंट आएगी तो कहां तक आएगी। ठीक है, या फिर हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप कहां तक इसमें रिट्रेसमेंट देख सकते हो, या फिर रिवर्सल भी आएगा तो कहां से आएगा, या फिर कहां तक आ सकता है। ये आपको ये ईआरएल एंड आईआरएल से समझ में आएगा। अब कुछ जनों के माइंड्स में ये डाउट आ रहे होंगे कि भाई ये एफवीजी, ब्रेकर्स एंड इम्बैलेंस, तो ये वाली जो भी अपना लेग है करंट लेग में काफी सारे होंगे, तो हम इसमें से सेलेक्ट कौन सा करें? तो भाई यही आपका काम आता है, ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट जो होता है ना अपना क्वाड्रेंट, ये यहीं पे काम आता है। आप इससे पता लगा सकते हो कि कौन से एफवीजी पर आकर रुकेगा, या फिर कौन से एफवीजी या फिर कौन से आईएफवीजी या फिर कौन से ब्रेकर या कौन से इम्बैलेंस जोन से मार्केट वापस एक इम्पल्स रिवर्सल देने के चांसेस रखता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, आपको जहां से मार्केट स्टार्ट करा है, जैसे कि ये ऊपर आया, ये नीचे आया, अब यहां से मार्केट स्टार्ट किया इसका रिवर्सल एंड यहां तक गया, अब आपको रिट्रेसमेंट कहां तक आएगी ये आपको बताता है क्वाड्रेंट्स एंड प्रीमियम डिस्काउंट। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हो, जैसे कि ये प्रीमियम डिस्काउंट आपने लगाया, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, अब ये इस जोन का पूरा प्रीमियम डिस्काउंट है। 50% के ऊपर आपका प्रीमियम है, 50% के नीचे आपका डिस्काउंट जोन है। अब प्रीमियम जोन पे जितने भी आपके एफवीजीज, इम्बैलेंस जोन्स, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि प्रीमियम जोन्स में जितने भी आपके जोन्स होते हैं ना वो फेल होते हैं। ठीक है, आपको वेट करना है डिस्काउंट जोन के जितने भी एफवीजी है ना उनका। अब डिस्काउंट जोन में भी मेरे को काफी जने बोलेंगे कि डिस्काउंट जोन वाले को कौन सा हम देखें या फिर किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे। ठीक है, तो वो आपको वहां पे क्वाड्रेंट का यूज करना है। यहाँ पे आपको सेम हाई एंड लो लेना है, ये लो है, ये हाई है। अब आपको यहाँ पे आपको जस्ट क्वाड्रेंट्स अप्लाई करने हैं, ये है क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड्रेंट्स में क्या होता है ना, ओटी होता है, ये
ओटी लेवल होते हैं अपने, इसमें आपको 70 एंड 79% वाला जो एरिया होता है ना, एंड इसके बीच के जो जोन्स होते हैं ना, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स होते हैं जहाँ से मार्केट उठने की या फिर रिवर्स करने की ताकत रखता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये 70 एंड 79 पे आपका जोन आ रहा है। ठीक है, अब आपको इसका वेट करना है, जैसे कि मार्केट यहाँ तक गया एंड यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ तक का वेट करना है, आपको डिस्काउंट जोन में, एंड डिस्काउंट जोन में भी आपको 70 एंड 79% का वेट करना है कि यहाँ पे मार्केट आए, एंड यहाँ पे अगर कोई भी आपका आईआरएल पड़ा है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, वहां तक का आपको वेट करना है, एंड वहां से फिर एक अच्छा खासा प्रेशर आएगा, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका सीधा क्या होगा, ईआरएल। ठीक है, अब ये सपोज करो कि डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो जब भी डेली टाइम फ्रेम का आईएफवीजी है, डेली टाइम फ्रेम का बुलिश एफवीजी है, तो आपको इधर आने का वेट करना है, एंड इधर आपको शिफ्ट हो जाना है सीधा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम। फिर उधर आप अपने जो भी है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सप्लाई कर सकते हो यहाँ से बाय करने के लिए, या फिर आप अपना वो CISD का मॉडल यूज कर सकते हो, MSS यूज कर सकते हो, MSS के बाद एफवीजी से एंट्री वगैरह, वो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये आईएफवीजी या फिर जो भी अपना हायर टाइम फ्रेम का POI है, यहाँ से आप उठाने का सोच सकते हो। अब इसकी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, इसकी सेटिंग मैं भेज भी दूंगा अपने ग्रुप में। ठीक है, ये अपने क्वाड्रेंट्स की सेटिंग है, ये आप अपने फिब में देख लेना, अटैच कर लेना। ठीक है, अब सेम के सेम ऐसा ही मैं आपको बेरिस में बता देता हूँ, ये भी आपको देखना है एक डाउन ट्रेंड में। सपोज करो मार्केट ये ऊपर से गिर रहा है, मार्केट मेकर सेल मॉडल में है, ये नीचे आया, यहाँ पे एक लो सेट किया, अब जो ये नीचे आया इस लेग में जितने भी आपके बेरिश एफवीजी है, बेरिश आईएफवीजी है, या फिर बेरिश के इम्बैलेंस जोन है, जो भी है वो आपके लिए क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, आपको इसमें वेट करना है कि एक ईआरएल लो सेट हो एंड एक फिर आईआरएल डन करना है। हम कहाँ से एक अच्छी एंट्री, लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक अच्छे खासे पिप्स कहाँ से छाप सकते हैं, ये आपको बताता है ईआरएल आईआरएल हायर टाइम फ्रेम के। ठीक है, वीकली, डेली एंड H4 पे आपको ये एनालिसिस करनी है, एंड ये हमेशा आपके काम आएंगे एक चलती गाड़ी में। चलती गाड़ी में कैसे, डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, या तो मार्केट मेकर बाय मॉडल होना चाहिए या फिर मार्केट मेकर सेल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपका सीबी है, सपोज करो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये आपका बेरिस का आईएफवीजी है। ठीक है, अब आपको सिंपली जैसे यहाँ पे कैसे ये प्रीमियम डिस्काउंट एंड क्वाड्रेंट्स आपने अप्लाई किए थे, वैसे ही सेम यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि ये अपना लो है एंड ये आपका हाई है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको प्रीमियम डिस्काउंट बता देता हूँ। 50% के नीचे वाला आपका डिस्काउंट जोन है एंड 50% के ऊपर वाला आपका प्रीमियम जोन है। अब सीधी सी बात है कि आपको सेलिंग का देखना है तो आपको प्रीमियम जोन से देखना होगा, राइट। तो आपको डिस्काउंट जोन के जितने भी बेरिस एफवीजी वगैरह होंगे आपको इनको अवॉइड करना पड़ेगा। इनको आप इनको ट्रैपिंग के तौर पर लेना। ट्रैपिंग पे कैसे, जैसे कि आपको पता है कि भाई एक सपोज कर लो यहाँ पे कोई आपका बेरिस का एफवीजी है, ठीक है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे है, तो सब जने यहाँ पे सेलिंग का सोचेंगे, बट आपको पता है कि भाई ये डिस्काउंट जोन है, यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, तो आप इनका फायदा उठाना। अब इनका फायदा कैसे, जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा ना, अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ब्रेक करता है मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करता है। अब जैसे सेलिंग ट्रेंड छोटा, बट एक जाएगा तो एक वे में जाएगा मार्केट, राइट। प्रीमियम जोन से जाता रहेगा, डिस्काउंट जोन से कभी नहीं जाएगा। डिस्काउंट जोन से भी जाता है बट वो अपना एक कुछ व्यूज होते हैं, वो मैं आपको लास्ट में हिंट में बताऊंगा कि कैसे आपको उस टाइम देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करेगा या फिर एक एलआर की सिचुएशन बनाएगा या फिर एक फेक मूव भी देगा सेलिंग में, फिर वापस ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर चले जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये फेक मूव दिया, फिर मार्केट वापस एक बाइंग के पीओआई से वापस जाएगा आईएफईजी एंड यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पर गिरेगा प्रीमियम जोन से, प्रीमियम जोन से ही अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसमें भी आपको कैसे देखना है कि भाई प्रीमियम जोन के कौन से आईएफईजी या फिर कौन से बेरिस आईएफईजी, बुली बेरिस सीबी वगैरह कहाँ से आपको देखना है, वो सेम आप यहाँ पे ओटी अप्लाई कर दो, ओटी अप्लाई कर दो। इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ जाकर। ठीक है, ये आपका 79 एंड 70% वाला एरिया है, तो इसके बीच में जितने भी आपके पीओआई होंगे हायर टाइम फ्रेम के, उसको आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी सेटअप होंगे वो आपके। ठीक है, तो इसको आपको ज्यादा मार्क करके रखना है कि भाई ये जोन है एंड यहाँ तक मार्केट आने की ताकत रखता है। एंड जब भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जब भी आता है, आपको यहाँ पे देखने लग जाना है बेरिस का स्ट्रक्चर देखो, अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज बेरिस में देखो, या फिर जो भी स्वैपी भैया ने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे सिखाया है कि एंट्री कैसे वगैरह लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जाकर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ ईआरएल आईआरएल है जो आपको हायर टाइम फ्रेम पे देखना है। कौन से हायर टाइम फ्रेम है, वीकली,
डेली एंड H4। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें कोई किसी को डाउट है कोई भी चीज से रिलेटेड? क्लियर है, क्लियर। क्लियर है पंकज भाई। ठीक है, नहीं भाई कोई डाउट कोई नहीं। भी डाउट है या फिर क्लियर है इसमें भाई। कोई चीज आपको ऐसी जो समझ क्लियर में है नहीं आई? स्क्रीन ही नहीं दिख रहा भाई। देखो वो मैंने फर्स्ट फर्स्ट वाली जो पिक है ना, फर्स्ट वाली, उसमें आपको समझाया है। ठीक है, आईसीडी पंकज डेली भैया बेस की। एक बार पंकज भैया एक बार IRL एंड DRL एक बार ही फिर से बता दीजिए थोड़ा से उसको। हाँ हाँ बिल्कुल बता देंगे। आपने वो लिक्विडिटी मास्टर क्लास वाली वीडियो देखी है ब्रो? पंकज भैया अभी तो मुझे 2 दिन हुआ आए हुए, अभी तो मैंने नहीं देखी। हाँ, इसीलिए मैंने आपको पहले वार्न किया था कि न्यू मेंबर्स को थोड़ी तकलीफ आएगी क्योंकि उन्होंने पास्ट वीडियोस नहीं देख रखी। डोंट वरी ब्रो, मैं आपको बता देता हूँ। ये ERL एंड IRL बेसिकली क्या होता है ना, लिक्विडिटीज होती है। अब लिक्विडिटीज कैसे, जैसे कि टॉप का हाई एंड टॉप का जो लो होता है ना, कोई भी हाई लो हायर टाइम फ्रेम का या स्मॉलर टाइम फ्रेम का, वो आपका ERL होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, वो बाहर की लिक्विडिटी है। टॉप का BSL या टॉप का SSL है, वो होता है ERL। ठीक है, एंड IRL बेसिकली क्या होता है ना, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, उसकी फुल फॉर्म। एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी वाली, जैसे कि आपके बुलिश एफपीजीज हो गए, इम्बैलेंस हो गए, IFEG हो गया, ब्रेकर्स हो गया, वो आपके IRL है। अब मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है या फिर एक बुलिश रैली कर रहा है, तो अब मार्केट ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, राइट? मार्केट जाएगा एक जिगजैग पैटर्न में। अब जिगजैग जाएगा तो उसका जो रिट्रेसमेंट होगा, वो रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा, ये अपन को बताता है IRL। कि IRL जैसे यहाँ पे पड़े हैं तो IRL तक आने की मार्केट ताकत रखता है, क्योंकि IRL बेसिकली क्या होता है ना, इम्बैलेंस जोन होता है। इम्बैलेंस जोन को मार्केट हमेशा रीबैलेंस करने होता है एंड वहां से वो पुश दे देता है ऊपर की साइड। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये IRL है, एक बुलिश एफवीजी है, मार्केट ऊपर गया अप ट्रेंड में, इसने एक पुल बैक लिया, एक रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे एक बुलिश एफवीजी पेंडिंग पड़ा था, तो ये अपने लिए क्या है, इम्बैलेंस जोन। अब इसको मार्केट रीबैलेंस करने आएगा, राइट? ये अपने लिए IRL है। तो ये IRL तक अपन अगर काउंटर प्लान करते हैं यहाँ से, तो यहाँ तक सोच सकते हैं। फिर जब भी IRL डन होता है, आप यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके बाइंग की एंट्री ले सकते हो एंड टारगेट आपका ERL रहेगा, राइट ब्रो? आपको समझ जो आया जो IRL ERL? जो सबसे फर्स्ट IRL रहेगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। राइट, नहीं इसमें वो आपको सॉरी IRL टारगेट का, रहेगा, सॉरी। इसमें आपको IRL काफी सारे दिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक लेग में एक ही IRL दिखेगा, आपको इसमें काफी सारे दिख सकते हैं। बट उसमें फिर आपको क्या अप्लाई तो करना है, ये क्वाड्रेंट्स, कि आपको कौन सा तो वाला। उसको कैसे फाइनल करेंगे, उसको क्वाड्रेंट्स लगा के फाइनल करेंगे कि हमें कौन सा IRL में अपने टारगेट्स रखने हैं। या करेक्ट, कौन से टारगेट रखने हैं या ओके फिर सर। कहां तक आने के मार्केट चांसेस रखता है, ये आपको बताता है क्वाड्रेंट्स एंड प्रीमियम डिस्काउंट्स वगैरह, OT। ठीक है, आपको सर क्लियर है अब? प्रीमियम डिस्काउंट तो मालूम है मुझे, हम्म, बट ये मतलब क्वाड्रेंट्स के बारे में तो अभी मतलब पूरा नहीं जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है प्रीमियम ओ सॉरी क्वाड्रेंट्स के बारे में, बट अभी ज्यादा नहीं मालूम। ओके, ये बेसिकली आपको टाइम के साथ सारी चीजें समझ आ जाएगी। एंड क्या है ना, अभी जैसे कि ये मैंने लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? जी। अब मैं ये लाइव स्ट्रीम रोज होती है, तो उसके बेस पर मैं इनके बेस पर भी एनालिसिस करता हूँ, तो उसमें आपको और अच्छे समझ आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अभी तो मैं ये बनाकर दिखा रहा हूँ, उस टाइम अपन ये लाइव मार्केट में देखेंगे कि कैसे इसे यूज करते हैं। ठीक है ब्रो? ओके। और ओके किसी को सर, कोई ओके। दिक्कत या फिर कोई किसी कोई चीज एक है जो क्वेश्चन। समझ नहीं आई इसमें? हेलो सबको पंकज क्लियर भाई। है? या ब्रो बोलिए। पंकज भाई अगर OT लेवल पर OT आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही ब्रो। पंकज हेलो। भैया, जी भाई। अभी आ रही है आवाज? अटक रही है बहुत आपका, आई थिंक नेट स्लो है, नेट नहीं चल रहा है। इसमें नहीं लगा रखा है ईयरफोन वगैरह? क्या? पंकज भाई, मेरा डाउट था। जी भाई बोलिए बोलिए मोहम्मद भाई। पंकज भाई, अभी आपने बोला कि ARL का हमको H4 वीकली और डेली में देखना है, हाँ, तो आप क्या प्रिफर करते हैं, IRL कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए? सेम हायर टाइम फ्रेम भी सेम देखना है, सेम टाइम फ्रेम पे IRL। जब IRL आपका अच्छा। हायर टाइम फ्रेम का होगा ना, एंड जब वो IRL डन ओके। करेगा, तब आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है वहां से एंट्री लेने के लिए। अब आप वहां पे एंट्री मॉड्यूल कोई सा भी ले सकते हो, आपका MSS फिर FPG से एंट्री, आप वहां पे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, या फिर जो भी ओके। आपने सीखा है
यहाँ से लाइव स्ट्रीम अच्छा से मैक्रो टाइमिंग में कैसे एंट्री वगैरह लेते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा सर ठीक। ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे कैसे होता है ना, जैसे कि सपोज करो ये अपना मार्केट मेकर सेल मॉडल में चल रहा है मार्केट, एंड ये वाला IFEG ये एक IRL अपना मार्केट डन करना रहा है रिट्रेसमेंट में, एंड मार्केट सपोज करो कि बीच में ही है। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कैसे देखो कि IFE से आप एंट्री लो, तो आप यहाँ पे वो अपने मिडनाइट के जो जोन्स होते हैं ना प्रीमियम के, मिडनाइट के जी जी रिवर्सल जोन्स वो भी आप निकाल सकते हो। आपके मिडनाइट के रिवर्सल जोन्स अगर IFEG के साथ आ रहे हैं हायर टाइम फ्रेम के, तो और भी अच्छे सेलिंग के लिए वगैरह वगैरह। आप ऐसे आप इंट्राडे भी एनालिसिस कर सकते हो फिर इसी से डेली बायस से, क्योंकि आपको पता है ना कि मार्केट कहाँ तक आने की ताकत रखता है तो वहां तक आप टारगेट रखोगे, या कहाँ से उठने की जी सर ताकत रखता है तो वहां से आप एंट्री मॉड्यूल देखोगे, राइट। जी 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 सर जी सर। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये सारी चीजों में। ठीक है पंकज भैया, जी भाई बोलिए। तो रिकॉर्डिंग तो सही है, बट ये इस वीडियो ना आने की वजह से पूरी समझ नहीं आ रही। हाँ कोई बात नहीं ना नवीन भाई, मैं वो ICT डेली भाई जो पिक भेजी ना मैंने अपने ग्रुप में उसको वो वाला मैं समझा रहा हूँ आपको, तो आप उसको देखकर समझो एंड टेंशन मत लो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। सर एक कंफ्यूजन था, हाँ हाँ बोलिए भाई। मतलब जैसे आपने बोला कि हमको जो ERL और IRL देखना है वो H4 में देखना है, वीकली में देखना है, डेली में देखना है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में। हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते कि अगर जैसे हमको देखना है M5 में देख लिया, 15 देख लिया, 30 देख लिया, देख सकते हो ना ब्रो, हम मतलब इसको छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते? देख सकते हो, जैसे एंट्री मॉड्यूल अगर चाहिए तो? बिल्कुल देख सकते हो। इस पे मैंने ये H4 वीकली डेली क्यों दिया ना, क्योंकि ये डेली बायस है, राइट। आपको इसमें आने वाले ये वीक के, आने वाले वीक डेली के, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है उसको देखकर आपको डिसाइड करना है, तो आपको ये टाइम फ्रेम्स यूज करने पड़ेंगे ब्रो। हमको जैसे अगर सर मान लीजिए जैसे हमको अभी की मान लीजिए हमको लंदन सेशन सपोज कि हमको जैसे लंदन सेशन में एंट्री चाहिए, ठीक है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम्स में क्यों देखें, हम छोटे टाइम फ्रेम में देख के एंट्री निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हो। अब अगर जैसे हमको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, हमको जैसे वीकली का और या फिर हमको या तो हमको वीकली का देखना है या तो हमको डेली का देखना है, तब हम H4 या H1 में और डेली में जाके उसमें तब हम टाइम फ्रेम इसमें इस टाइम फ्रेम्स में जाके हम इसमें एंट्री मॉड्यूल फाइंड करें। या बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमेशा अपन जो भी एनालिसिस करते हैं ना, अपन छोटे टाइम फ्रेम से बड़े पे नहीं जाते, राइट। अपन जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम, जी जी जी। तो आपको पहले ये करना है, फिर उसके बेस पर आपको सेशंस में कैसे काम करना है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे डेली का IRL पड़ा है, ठीक है, एंड इसके जी ऊपर मार्केट अभी तक टैप नहीं हुआ है, बट मार्केट इसके ऊपर है, जी एंड मार्केट में एशिया सेशन जी चल रहा है, एंड एशिया सेशन का ओके लो ये डेली का IRL डन करने के पहले सेट हो गया है। अब आप नेक्स्ट सेशन जी स्टार्ट हो गया है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लंदन सेशन। अब लंदन सेशन जी में आप ये देखोगे ना कि भाई डेली का एक IRL है नीचे पेंडिंग पड़ा है, एंड एशिया का लो उसके जस्ट जी ऊपर सेट हुआ है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि भाई एशिया का लो टेकन आउट हो जाएगा, एंड ये डेली का IRL भी डन हो जाएगा, एंड फिर एशिया का हाई टारगेट रख सकते हैं, एंड हायर टाइम फ्रेम का जो ERL है उसको टारगेट रख सकते हैं, राइट। ऐसे ही आप एनालिसिस करोगे ना जी ओवरलैपिंग में अंदर, जी 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 यही आपके पास स्टोरी टेलिंग होगी ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाना आपको। ठीक है। ओके सर ओके। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, मैं इसके बाद भी पूछूंगा, क्या है ना, मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबी बने, क्योंकि वीडियो लंबी बनेगी तो फिर सीखते नहीं है ज्यादा, राइट। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बेस पर आप मार्केट में कैसे देख सकते हो या फिर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। अब बेसिकली क्या है ना, लिक्विडिटी, जैसे कि इसमें मैं आपको SSL BSL बताऊंगा, एंड फिर ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में आपको जो लिक्विडिटी मास्टर क्लास में जो पढ़ाया गया है ना, उसको आपको जस्ट यही वाले टाइम फ्रेम पे देखना है, हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली डेली H4। तो आपको उसके लिए लिक्विडिटी मास्टर क्लास वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, जिसने नहीं देखी है एक बार जाके गो थ्रू कर लेना, एंड उस पे सेम जो उसमें सिखाया गया है ये वाले टाइम फ्रेम पे अप्लाई करना है। अब इसमें मैं आपको SSL BSL बता देता हूँ। अब SSL BSL में ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको जब मार्केट कंसोलिडेशन होगा ना हायर टाइम फ्रेम पे, जो अभी मार्केट डेली के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन कर रहा था 3 महीनों से, याद है सबको, हाँ उसमें ये काम हाँ आएगा यस यस SSL BSL। अब जो भी आपके इसमें, जैसे कि मान लो मार्केट ने कंसोलिडेशन यहाँ से स्टार्ट किया, ये हाई है एंड ये लो है, तो इसमें जो भी आपके SSL
इसमें जो भी आपका एसएसएल है एंड जो भी आपका बीएसएल है वो आपको मार्क करना है। जैसे कि सपोज करो ये एसएसएल का लो सेट हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया एंड एक नीचे एक और लो सेट किया, फिर आप हायर टाइम फ्रेम पे ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर ऊपर के बीएसएल इसे डन करने हैं तो किसी भी एक साइड का पहले सेल साइड लिक्विडिटी ले, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मार्केट इतना इजीली बायर्स को पैसा देगा। पहले मार्केट हमेशा पहले बायर्स को निकालेगा फिर मार्केट बाय में जाएगा, ठीक है। तो एक अपन को एसएसएल हंट चाहिए, पहले अपन एसएसएल देखेंगे फिर उसके बाद एक बीएसएल डन होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे पहले एसएसएल मार्केट डन करने आएगा एंड फिर एक बीएसएल डन करने जाएगा। एंड जब भी मार्केट को अगर अप ट्रेंड कंप्लीट करना है तो मार्केट पूरे सेल साइड लिक्विडिटी जितने भी बायर्स है, जहां से मार्केट बायर्स बैठे वहां तक पूरा मार्केट सारे सेल साइड लिक्विडिटी डन करेगा एंड फिर मार्केट एक ऊपर जाने की ताकत रखेगा सारे बीएसएल डन करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल इसका बताऊं तो अब डेली के टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पे देखो, जब मार्केट डेली के कंसोलिडेशन पे था, ये वाला मार्केट है, यहाँ पे हाई है ये वाला एंड ये एक लो है। जैसे कि ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने एक डन की पहले, बट क्या मार्केट ये वाला बीएसएल डन करने गया फिर उसके बाद में गया ना गाइस? यस ठीक है। जैसे कि ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने एक डन की। अब जैसा कि मैंने बताया सेल साइड लिक्विडिटी डन की है तो जो भी नियरेस्ट का जो बीएसएल होगा उसको अपन टारगेट रख सकते हैं हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये एक बीएसएल डन हुआ। इसका मैं एक और एग्जांपल बताया था आपको। जैसे कि सपोज करो ये वाला लो है, ये वाला लो मार्केट ने ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी डन की कंसोलिडेशन में। ये आपका कंसोलिडेशन भी वर्क में आएगा, ठीक है। जब कंसोलिडेशन नहीं चल रहा हो तो आपको वो वाले आईआरएल ईआरएल अप्लाई करने हैं। ये आपका कंसोलिडेशन है उसमें मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने डन की तो जो ये वाले बीएसएल है, ये वाले एंड ये वाले, ये कब डन करेगा? मार्केट एक सेल साइड लिक्विडिटी डन होगी ना उसके बाद मार्केट डन करेगा ऊपर के बीएसएल लेगा हायर टाइम फ्रेम के, ठीक है। एंड जो भी अगर मार्केट को पूरा ऊपर भी जाना है ना तो सारी सेल साइड लिक्विडिटी पहले डन करेगा फिर उसके बाद जाएगा, पहले पूरे बायर्स की होप तोड़ देगा। अगर आप देखो तो ये कंसोलिडेशन में कितने सेल साइड लिक्विडिटी डन किए जिससे मार्केट में बायर्स की ताकत खत्म हो, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी डन की, फिर मार्केट ने ये एक बुलिश रैली दी है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आई किसी को, या किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? डाउट है पंकज सर, पूछो। बताओ। हाँ, ये समझ में आ गया कि हमको कंसोलिडेशन में ही देखना है अपना लिक्विडिटी बीएसएल एसएसएल। लेकिन ये तो चलो ये प्ले हो चुका है तो अपने ये बोल सकते हैं अभी कि इसमें आपको बीएसएल एसएसएल क्लियर दिख रहे हैं क्योंकि ये प्रिंट हो चुकी है कैंडल। तो अभी जैसे कि लाइव मार्केट में अभी रिसेंटली 3 दिन जो कंसोलिडेशन चला तो वो अभी कैसे रैली थी, अभी इतनी रैली आई उसके बाद ये 3-4 दिन कंसोलिडेशन चला अभी रिसेंट। हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी इसमें हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये 3 दिन कंसोलिडेशन रहेगा तो इसमें तो रहेगा ही, मतलब वो प्रॉपर डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखो अभी वो तो क्या है ना, हाँ। मैं बताता हूँ। जैसे कि ये वाली मास्टर कैंडल है, ठीक है। अब ये वाली मास्टर कैंडल के अंदर पूरा मार्केट घूम रहा है। जैसे कि ये वाला बीएसएल है मास्टर कैंडल का एंड जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो अभी तक मार्केट ने डन नहीं की है। ये वाली जस्ट कैंडल का लो दिख रहा है। तो आप या तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी डन करे एंड ये वाला एक बीसी है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला एक बीसी है, ये भी डन करे एंड ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी जो इस डे की लो की लिक्विडिटी है वो कंप्लीट करे, एक ऐसा कुछ पैटर्न बना है ये, फिर एक यहाँ से ये ऊपर जाने की ताकत रखे। ये आप इसे ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्रो। एंड मैं ये बताऊंगा, ठीक है। ये जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई, ये तो बनी बनाई है, आई नो, मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ कि इसमें बना बनाया मिला है। बट जब भी ऐसा लाइव मार्केट में जब होगा ना तब मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। एंड अगर आपको किसी को याद हो तो जब मार्केट में ये कंसोलिडेशन चल रहा था, जब अपन इसी के बेस पर एनालिसिस कर रहे थे, किसी को याद है? कोई बोल रहा था ना कि भाई ये आप कैसे टारगेट्स फाइंड आउट कर रहे हो या कैसे कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो मैं ये इसी से कर रहा था ब्रो। अभी समझे? कोई किसी को याद है मैं ये वाले कंसोलिडेशन में मार्केट को कैसे प्ले कर रहा था? हाँ भाई, हाँ याद है। समझ आया? याद है तो भाई। ये यही वाला कंसेप्ट है जो मैं जिसके बेस पर मार्केट में प्रिडिक्ट कर रहा था।
पंकज भाई कल एक चीज बोलना था, आप जो बोल रहे हो ना कि मास्टर कैंडल है यार, हम्म। तो उस पर भी नजर रहे, क्योंकि है ना स्क्रीन दिख नहीं रही है ना, इसके लिए मैं ये मास्टर तो कैंडल कुछ आपको पता नहीं बता चल रहा रहा हूँ है। डेली टाइम फ्रेम पे ही 8 सितंबर की, 8 अच्छा सितंबर ठीक की है, मैं हाँ बता रहा हूँ मास्टर कैंडल। उसका अगर आप देखो ठीक तो है। हाई टेकन आउट कर दिया है एंड मार्केट ने अभी तक उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं की है। ठीक है, मार्केट ने अभी तक उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं की है, नेक्स्ट मास्टर कैंडल बनी ही नहीं है। तो जो उसी डेली की कैंडल का सेल साइड लिक्विडिटी है, वहां तक आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने बीएसएल डन कर दिया तो मार्केट एक सेल साइड लिक्विडिटी डन करने आ सकता है। एंड जस्ट सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे डेली टाइम फ्रेम का ही एफवीजी है। ठीक है, तो मार्केट ये एफवीजी डन करेगा, ये इम्बैलेंस जोन को रीबैलेंस करेगा। ईआरएल आईआरएल अगर यहाँ पे देखो तो ईआरएल डन हो चुका है, मार्केट आईआरएल लेना आ सकता है। एंड आईआरएल डन करके मार्केट एक ऊपर का जो ईआरएल सेट करा हुआ है ये वाला, ये मार्केट डन करने के लिए ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, ये आप पंकज सर एक ऐसे क्वेश्चन था। एनालिसिस। जी भाई बोलिए। जैसे हम गोल्ड को सर देख रहे हैं 3-4 दिन से लगातार उसी रेंज में है, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो मतलब गोल्ड ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा फिर तो जाके। या ये बताऊंगा, ये एनालिसिस नहीं हो रही ब्रो, ये पहले मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जैसे ये कंसेप्ट क्लियर होगा तब अपन एनालिसिस भी कर लूंगा मैं आपके सामने इसके। नहीं सर, मतलब मैं मतलब एज अ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाँ मतलब हाँ ये एनालिसिस नहीं मैं बोल रहा हूँ हाँ कि हाँ आपने जिस हिसाब से ये बता रहे हैं आप लिक्विडिटी को, हाँ। तो जिस हिसाब से गोल्ड 3-4 दिन से तो रेंज में है, ठीक है, आप भी देख रहे हैं सर। हाँ, तो ये जब ये रेंज ब्रेक करेगा तो गोल्ड फिर तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, अपना न्यू ऑल टाइम हाई। या करेक्ट, क्योंकि अगर आप अभी देखो ना तो मार्केट ने एक आईआरएल डन किया, एक बुलिश का एफवीजी। हाँ 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 सर। तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो ईआरएल है ना, जो आपकी कैंडल है 9 सितंबर की, वो मार्केट डन करेगा। ओके सर। ऐसे आप अपने टारगेट्स रिफाइन कर सकते हो आईआरएल ईआरएल से ब्रो। तो सर ये फिर मैं इसका अगर जैसे हमको इसके टारगेट्स रखने होंगे तो जो इसका सबसे नियरेस्ट ईआरएल होगा प्रीमियम डिस्काउंट के थ्रू हाँ या तो क्वाड्रेंट्स के थ्रू देख के पता करके उसको सेट कर लेंगे। या ब्रो ऐसे कर सकते हो ब्रो आप। ओके सर। ठीक, ठीक है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये लिक्विडिटी के बेस पर और किसी को कुछ डाउट है? नहीं पंकज भाई। पंकज भैया, हाँ भाई बोलो। जो आपने ये 9 सितंबर की बताई है, इसकी तो लिक्विडिटी इसने हंट कर दी ना ये 11 को। 9 सितंबर की क्या? इसकी लिक्विडिटी तो इसने उठा ली ना 11 तारीख को। हाँ उठाई है ना, नेक्स्ट डे इसका पीडीएल डन किया है, लो की लिक्विडिटी ली है। अब अगर लो की लिक्विडिटी ली है तो अगर आप देखो तो डेली का एक एफईजी भी टैप किया है। अब डेली का एफईजी अपने लिए क्या है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब जो ईआरएल है जो टॉप का है वो अपने लिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने अभी क्या किया है? डेली का एफईजी डन किया है, अब डेली का आईआरएल डन किया है, मार्केट डेली का ईआरएल डन करने जाएगा। तो ईआरएल तक अपन बुलिश का टारगेट देख सकते हैं नवीन भाई, राइट? ठीक है। या ऐसे मैं बोल रहा था, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट आपका बहुत सिंपल है, ये आपने हर जगह कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि ऐसे लोग डिफाइन करते हैं। अब आपका आता है पीडीएच, पीडीएल एंड पीडब्ल्यूएल एंड पीडब्ल्यूएच। ये सेम है, मैं इसी में यही पैटर्न में आपको समझाने वाला हूँ। जस्ट इसको पीडीएच एंड पीडब्ल्यूएल कर देना कैंडल्स के। अब कैंडल्स का पीडीएच एंड पीडब्ल्यूएल क्या होता है कि जो भी करंट कैंडल होती है आपकी डेली टाइम फ्रेम की या वीकली टाइम फ्रेम की, उस कैंडल का हाई एंड उस कैंडल का लो। जैसा कि सपोज करो ये डेली कैंडल है, अब डेली कैंडल का जो हाई है उसको बोलते हैं पीडीएच, प्रीवियस डे हाई, एंड ये पीडीएल, प्रीवियस डे लो, पिछले दिन की कैंडल। ठीक है, पिछले दिन की कैंडल को बोलते हैं, उसके लो को बोलते हैं पीडीएल एंड उसके हाई को बोलते हैं पीडीएच। जैसे कि सपोज करो मार्केट एक अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ये कैंडल्स ऐसे प्रिंट होती हुई जा रही है, ये कैंडल्स ऐसे प्रिंट होती हुई जा रही है। एंड यहाँ पे आपका एक बुलिश का एफईजी है हायर टाइम फ्रेम का। ठीक है, यहाँ पे आपका बुलिश का एफईजी है हायर टाइम फ्रेम का। एंड मार्केट ने इसके बाद ये एक कैंडल का हाई लो सेट किया एंड ये कैंडल का हाई सेट किया। अब मार्केट अप ट्रेंड में, आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये आईआरएल ईआरएल करते हुए मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है, अब जो ये वाली कैंडल है
इस कैंडल के ठीक नीचे आपको पता है एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई पड़ा है, पीओआई पड़ा है, एंड ये मार्केट का कल का डेली का लो सेट हुआ है, एंड आज की मार्केट की ओपनिंग यहाँ से हुई है करंट कैंडल पे। तो आप ये मार्केट में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो प्रीवियस कैंडल है, जो प्रीवियस डे की कैंडल है, उसका लो यहाँ पे पड़ा है, ये प्रीवियस डे कैंडल का लो स्विप करे मार्केट, एंड ये जो एफवीजी आपका ये मार्केट डन करे, इसका आईआरएल भी डन करे, फिर मार्केट का इससे आपको दो कंफर्मेशन मिलती है कि भाई प्रीवियस डे लो टेकन आउट हो गया, अपन पीडीएस तक टारगेट कर सकते हैं, एंड एक बुलिश का एफवीजी भी डन हो गया है, हायर टाइम फ्रेम का आईआरएल डन हो गया है, एंड अपन आईआरएल तक ईआरएल तक टारगेट रख सकते हैं। आप ऐसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे पीडीएल डन किया है, एंड एक हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव जो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है वो भी डन किया है, तो मार्केट धीरे धीरे करते हुए अब ट्रेंड में शुरुआत कर देगा, एंड जो पीडीएच है एंड जो ईआरएल है वो डन कर देगा। ठीक है, इसे आप पीडब्ल्यूएच एंड पीडब्ल्यूएल सेम ऐसे देख सकते हो, इसे आप इसे कर दो पीडब्ल्यूएल एंड इसे कर दो पीडब्ल्यूएच, तो ये यहाँ भी सेम है, सेम वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये बुलिश का एफवीजी है, एंड ये प्रीवियस वीक लो यहाँ पे पड़ा है, प्रीवियस वीक एंड करंट वीक जो मार्केट है वो प्रीवियस वीक का लो उठाएगी, एंड जो वीकली टाइम फ्रेम का जो बीसी है वो मार्केट यहाँ पे डन करेगी, एंड मार्केट पीडब्ल्यूएच का टारगेट एंड एक ईआरएल का टारगेट सेट करते हुए मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जाएगी। एंड सेम आप यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में भी कर सकते हो, सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बेरिश का पीओआई है, ठीक है, एंड यहाँ पे प्रीवियस डे हाई टेकन आउट किया है, एंड एक प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम का पीओआई यहाँ पे डन किया है, एंड मार्केट है मार्केट मेकर सेल मॉडल में। तो आप यहाँ पे ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो भी अपना बेरिश का हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है उसको टैप करे, प्रीवियस डे का हाई टेकन आउट करे, फिर अपन पीडीएल तक टारगेट कर सकते हैं, एंड ईआरएल तक यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे अपन ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्केट फिर यहाँ से धीरे 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 नीचे आएगा। अब जो भी आपका ऊपर पीओआई है या फिर जो पीडीएच है या पीडब्ल्यूएल है या पीडब्ल्यूएच है, आपका जो भी मार्केट डन करेगा उसके बाद आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, फिर आपको बेरिश में एंट्रीज ढूंढना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है, एंड जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम का बड़े टाइम फ्रेम का जो टारगेट है वहां तक आप बेरिश की एंट्रीज स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। ऐसे आप हायर टाइम फ्रेम पे स्मॉलर टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर सकते हो ब्रो। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है ये वाले टॉपिक से रिलेटेड, एक बार मेरे को बता दो। नहीं क्लियर है भाई? किसी को कोई? मेरे को हाँ हाँ नहीं भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ। बोलो बोलो। जैसे ये मैं बोलूँ ना, हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसे ये आपने पहला बाइंग वाला कंसेप्ट समझा है, उसमें जरूरी है कि एक ही दिन में हो जाए? नहीं, मतलब ये जो लिक्विडिटी स्वीप होनी है वो 3-4 दिन के बाद, मतलब जैसे एक बड़ी मास्टर कैंडल हो गई उसके भी छोटी छोटी कैंडल बन के कंसोलिडेशन कर रहा है, या फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है ना? मतलब हम मास्टर कैंडल का हाई लो पकड़ सकते हैं। करेक्ट। तो थैंक यू। या और नेक्स्ट डाउट किसी का? पंकज भाई एक रिक्वेस्ट था आपसे। हाँ हाँ सर, अगर आप चार्ट में एक बार समझा रहे तो एक बार बता दीजिए कि, क्योंकि हम लोग का स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो एक बार आप चार्ट में बता दीजिए कौन सा डेट हो रहा है तो हम भी देख सकते हैं सर। या करेक्ट करेक्ट, मैं यहाँ पे आपको हाँ। ये यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ सर। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि आप अपने चार्ट में दिल्ली के टाइम फ्रेम पे 3 सितंबर की कैंडल देखो, दिल्ली के टाइम फ्रेम पे 3 सितंबर की कैंडल, ठीक है। 3 सितंबर की कैंडल का लो आपके लिए क्या था उस टाइम? पीडीएल, प्रीवियस डे लो, राइट, एंड उसी कैंडल का आपका हाई क्या था? पीडीएच। अब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप 4 सितंबर की कैंडल देखते हो तो उसने क्या किया है? 3 सितंबर का कैंडल का लो टेकन आउट किया है, एंड एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई डन किया है, एक बुलिश का एफवीजी डन किया मार्केट ने। दिख रहा है यहाँ पे आपको सबको? एक बार कंफर्म कर दो मेरे को। तो यहाँ पे इसने क्या किया है? ये एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई डन किया है, यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस जोन को रीबैलेंस किया है, एंड जो प्रीवियस डे का हाई है वो टारगेट इसने डन किया है 5 सितंबर की कैंडल ने। दिख रहा है? तो आप ऐसे यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर फिर आप एंट्री ले सकते हो हायर टाइम फ्रेम के बायस के अकॉर्डिंग। दिख रहा है? ये आपको मैंने एक एग्जांपल बताया, और एग्जांपल देखना आपको। ये प्रीमियम में नहीं है क्या भाई?
प्रीमियम जोन में नहीं है ये? है ना प्रीमियम जोन में, बिल्कुल है, ऐसे कर सकते हो? कर सकते हो। बस वो एक आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस टाइम मार्केट ऐसा करने वाला है, उसमें वही थोड़ी सी डर लगता है एक्सपीरियंस ना की तब। नीड होती है। मैंने बोला तो सर ही ऊपर आईआरएल आईआरएल जब समझा रहा था, उसमें मैंने ये भी बोला था कि जरूरी नहीं कि हर बार मार्केट प्रीमियम से जाए, या फिर जरूरी नहीं कि हर बार मार्केट डिस्काउंट से जाए, डिस्काउंट से ही जाए। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस का खेल होता है जब अपन को पता चल जाता है कि कब अपन को ये अप्लाई करना है, समझ रहे हो? मार्केट जी में जी टाइम देने के बाद ही आएगी वो चीज। या टाइम के साथ साथ आपको इजीली समझ आ जाएगी सारी चीजें कि आपको कब क्या चीज करनी है। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया आपको कि भाई पीडीएच पीडब्ल्यूएल के अकॉर्डिंग आप कैसे इसके टारगेट्स एंड कैसे इसके लो सेट कर हाई सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ आ गया सबको? पंकज सर एक चीज पूछनी थी। यस भाई। हाँ हाँ बोलो। जी पंकज भाई। हाँ, ये कभी कभी कैसा होता है ना कि डेली कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर है ना, बॉडी क्लोजिंग आ जाती है प्रीवियस डे हाई डन करने के बाद, लिक्विडिटी टेकन करने के बाद। तो वो बॉडी क्लोजिंग अगर ऊपर आ गई तो वो वाले सिनेरियो में अपने को फिर पीडीएल देखना है, पीडीएल टारगेट करना है कि फिर अपने को फर्दर अपसाइड ही देखना है अगर नहीं, बुलिश ट्रेंड में है? हाँ अगर आपको कंफर्म है कि मार्केट यहाँ से गिरने की ताकत रखता है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो हाँ जो आपने पीयूआई लिया है उसके ऊपर, जस्ट पीडीएच के ऊपर आपने पीयूआई लिया है, वो वीकली का पीयूआई है, एंड जो कैंडल क्लोजिंग आप देख रहे हो डेली की, यस तो वीकली बड़ा है कि डेली यस बड़ा है? यस, ऑफ कोर्स वीकली। वीकली वीकली तो ऑब्वियसली। वीकली टाइम फ्रेम उसको यस गिराने की यस, पूरी पूरी ताकत रखता है, भले छोड़ डेली टाइम फ्रेम ने पीडीएच के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी, राइट, क्योंकि ओके मार्केट चलता है ओके हायर ओके, टाइम फ्रेम पे, गॉट इट। ओके ओके, राइट। ठीक है, इसमें आज जो मैंने हाँ इसमें क्लास ली है, इसमें किसी को कुछ डाउट इससे रिलेटेड? पंकज भाई, या भाई भाई बोलो। नहीं। पंकज भाई, अगर आप वीकली में जाओगे 14 अप्रैल की कैलेंडर, मतलब 14 अप्रैल की कैंडल है, उसमें हम लोग को कौन सा एक्सटर्नल पकड़ना रहेगा सर? कौन सा एक्सटर्नल मतलब ऊपर और नीचे मार्क करना रहेगा सर, देखो ताकि हम जो इंटरनल पे थोड़ा काम कर वीकली सके? कैंडल है, वीकली कैंडल है जी 14 अप्रैल की, उस कैंडल का जी लो, जी ठीक है, जी, ओके वो ओके। एक टेकन आउट चाहिए, फिर उसके जस्ट नीचे एक पीयूआई भी है वीकली का एफवीजी, जी थोड़ा है, हाँ। देख रहे हो, वीकली का एक एफवीजी जी है जो आपका 7 जी जी अप्रैल जी, का कैंडल है, 7, सेवन, जी सर, हाँ वो एक समझ गए एफवीजी है समझ गए, अपने हाँ। लिए, ठीक है, वो एफवीजी है। ओके मार्केट ने जस्ट क्या किया है, वीकली कैंडल का लो टेकन आउट किया है, एक एफवीजी डन किया है, बुलिस का एक इम्बैलेंस जोन को रीबैलेंस किया है, फिर ऊपर जो हाई ओके, सेट करके आया ऊपर 21 अप्रैल 21 अप्रैल का जो ईआरएल है ऊपर जी सर, हाई, वहां तक का आप जी जी, टारगेट रख सकते हो, ये आईआरएल डन करने के बाद ब्रो। अच्छा ओके सर, या ओके, ठीक है सर। ठीक है, ऐसे आप हायर टाइम फ्रेम फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर आप एंट्रीज ले सकते हो, फिर वहां तक के लिए, वहां तक के टारगेट के लिए, ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है ओके सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट इस क्लास से रिलेटेड, ये आईसीटी डेली बायस के रिलेटेड, जो भी कंसेप्ट पढ़ा है मैंने इससे रिलेटेड, किसी को भी कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो। ठीक है, या ब्रो बोलिए। पंकज सर, मैं पूछ रहा था ईआरएल और आईआरएल का एक मेरे को डाउट था। हाँ हाँ बोलो बोलो। मतलब आप देखो ना 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट, आप ईआरएल आईआरएल हाँ स्मॉलर हाँ, टाइम फ्रेम पे क्यों देख रहे हो? मैं बायस का बता रहा हूँ वीकली डेली टाइम फ्रेम पे ब्रो। नहीं मेरे को बस वही एक कंफर्म करना था। मतलब मार्केट तो ईआरएल टू आईआरएल मूव करेगा ना, राइट। वो तो फिर वो कोई भी टाइम फ्रेम होने दो हम्म। ना सर। तो मतलब एक मेरा ऐसा डाउट आया, अभी जो मार्केट का करंट लो था ना, ये 11 सितंबर वाला, 11 सितंबर वाला, ओके। हाँ उससे पहले एक और लो था जो 9 सितंबर था। हाँ तो वो एक ईआरएल कंसिडर कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो बिल्कुल, वो मार्केट ने जैसे ही हाँ जो ईआरएल तो सेट सर किया। मुझे ये पूछना था जब, हम्म। हाँ हाँ, तो ईआरएल टेकन मतलब ईआरएल डन हुआ,
तो अभी मार्केट IRL के पास जा रहा है। ओके, तो मतलब ये सिचुएशन में उसने मतलब IRL ना क्यों नहीं लिया ऐसा? बिकॉज ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड मतलब क्या है उसमें यहाँ अपने पे? को ट्रेंड भी देखना रहेगा। या Samka, how are ट्रेंड things with you? Can you take the glasses off? What happened? Why did you hit your head? सॉरी सर, क्या बोले आप? हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा ब्रो, उसके लिए फिर। हाँ ओके, समझा सर, समझा। ओके, ओके So ओके, where is the pain? It's a point with one finger. या बोलो। So can I just touch? No, there's nothing. That's fine. That's fine. Look, the thing is, we are looking whether we are going to fracture or not. But I don't think so. There's a fracture. There is no swelling there. या फ्रैक्टरल टाइम फ्रैक्टर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही ब्रो। अगर आपके ईयरफोन लगाए हुए तो आप ईयरफोन निकाल के बात करो, 1 मिनट। There was no. Yeah. So look, भाई वो आपको नहीं बोल रहे किसी भाई, और से डॉक्टर बात से कर रहे बात हैं कर यार। चलो ठीक है चलो, Look at my finger. ठीक है। Look और किसी को look कुछ at my डाउट है finger. किसी चीज से रिलेटेड? इनको म्यूट कर दो जो बात कर रहे हैं डॉक्टर ना। साहब को म्यूट कर दो। Yeah, my finger is here. क्या नाम है इनका? Just move. Paul, Look at my finger. Paul. Up. ठीक है, ओके। चलो आज की क्लास कंप्लीट हुई तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ फिर।